हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टोटस साइंस में। मित्रों, दोस्तों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज मैं आपके सामने एक ऐसे राजनीतिक चिंतक को लेके आया हूं जिसने शायद अपने विचारों से कई क्रांतियां पैदा कर दी, जिसने शायद अपने विचारों से कई देशों के संविधानों का निर्माण कर दिया, जिसने शायद एक युग परिवर्तन का नया पैराडाइज शिफ्टिंग एरा निर्धारित कर दिया, जिसने शायद अनेक प्रकार के शासन पद्धतियों में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए। और वो और कोई नहीं, जीन जैक्स रूसो की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। रूसो यानी वह व्यक्ति जिसे इस विश्व के सर्वाधिक विद्वान व्यक्तियों में से एक माना जाता है और जिसका प्रभाव, इम्पैक्ट कई क्रांति और कई देशों के संविधान के निर्माण में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है। रूसो, जिन्होंने कुछ अपने विचार दिए और उन विचारों में उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। तो रूसो जो है वह सामाजिक समझौता, यह जो है रूसो के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें रूसो एक महत्वपूर्ण बात करता है, सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा, कॉमन विल। अब बात यह आती है कि रूसो ने एक महत्वपूर्ण, उनका एक वाक्य जो हमेशा ही बिना उसके जो है कहीं ना कहीं रूसो को, जैसे कह सकते हैं कि उस वाक्य की चर्चा किए बिना रूसो को पढ़ाना असंभव है, या रूसो के बारे में महत्वपूर्ण विचार हम नहीं रख सकते या पूरे विचार नहीं रख सकते जब तक उस वाक्य की चर्चा नहीं है। रूसो का महत्वपूर्ण कथन था, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह वो बंधनों से, जंजीरों से घिरा हुआ होता है। रूसो का एक महत्वपूर्ण कथन, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है, पैदा तो स्वतंत्र होता है, लेकिन पैदा होने के बाद वह हर जगह अपने आप को जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ा हुआ पाता है। तो रूसो जो है इसके पीछे क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? रूसो यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जब मूल प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य था तब मनुष्य स्वतंत्र जीवन जीता था, लेकिन धीरे धीरे वो जो प्राकृतिक मूल अवस्था थी उसे समाज ने अपने बंधन, अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज, अपने नियमों की वो बेड़ियां पहना दी, जिसके कारण मनुष्य जो है उस समाज का गुलाम बन गया। रूसो यहां ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो ओरिजिन, वो जो मूल, वो जो प्राकृतिक अवस्था थी, तब मनुष्य जो है स्वतंत्र पूर्वक जीवन व्यतीत करता था, लेकिन वह जो प्राकृतिक मूल अवस्था थी उसमें जब एक दूसरे के अधिकारों की पूर्ति होती थी, यानी जनसंख्या का दबाव नहीं था, लोग अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करते थे और किसी भी प्रकार से स्वतंत्र जीवन जीने के लिए बाधाएं ना के बराबर थी, उसे कहा रूसो ने वह प्राकृतिक अवस्था। लेकिन फिर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ? धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी। अब जनसंख्या बढ़ी तो बहुत सारे लोगों के हित सामने आ गए। अब जनसंख्या बढ़ी तो कहीं ना कहीं संपत्ति का कंसेप्ट आया। तो यहां पर रूसो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी। यहां रूसो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जब संपत्ति का कंसेप्ट आया, अब ऐसी स्थिति में वो जो प्राकृतिक मूल अवस्था थी उस समाज में क्या वह व्यवस्था चल पाएगी? यानी किसी को अपनी संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पिता के द्वारा पुत्र को देनी है, पुत्र के द्वारा अगली पीढ़ी को देनी है, तो कहीं ना कहीं
सामने वाले को भी तो स्वीकार करना पड़ेगा, यानी समाज के अन्य लोगों को भी तो यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि संपत्ति का हस्तांतरण से मुझे कोई समस्या नहीं है। तो रूसो ये कहने का प्रयास करते हैं कि जब प्राकृतिक मूल अवस्था थी उस समय व्यक्ति जो है स्वतंत्र पूर्वक जीवन व्यतीत करता था, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, धीरे धीरे संपत्ति का कंसेप्ट आया, धीरे धीरे अन्य चीजें आई, तब मनुष्यों ने इस बात को महसूस किया कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें हम अपना स्वतंत्र पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब मूल प्राकृतिक अवस्था थी, अब व्यक्ति की इच्छा है कि मुझे ये चीज पसंद है और मैं इसको प्राप्त कर लूं, लेकिन हो सकता है उससे भी कोई शक्तिशाली व्यक्ति आ जाए तो वह उसको जो है प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो यहां पर शक्ति और जंगल के कानून के अनुसार व्यवस्थाएं आगे बढ़ती थी, लेकिन धीरे 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 जब जनसंख्या आगे बढ़ती है, यानी मैं मूल या प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहा हूं कि उसमें यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जो भी संपत्ति है या जो भी है वो उससे उसको प्राप्त करना चाहता है, तो वहां रोकने के लिए कोई नियम नहीं है। यानी जो शक्तिवान है वो उसको प्राप्त कर सकता है, हो सकता है उससे ज्यादा कोई शक्तिवान आ जाए वो उसको छीन लेगा। तो फिर वो व्यवस्था कैसे संचालित हो जाएगी? वो तो एक अराजकता और एक प्रकार से जिसे कह सकते हैं एनार्किज्म जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी समाज में। तो इसके लिए जो है हमने नागरिक समाज का निर्माण किया, इसके लिए जो है हमने सभ्य समाज का निर्माण किया, और यही रूसो ये बात कहते हैं कि जो सबकी इच्छाएं हैं उन सबकी इच्छाओं को मिलाकर एक कॉमन इच्छा बनाई जाए, यानी हम संप्रभुता के अंतर्गत जीवन व्यतीत करेंगे। सोवर्जिनिटी को रूसो ये कहने का प्रयास करते हैं कि शक्ति किसके पास होती है? संप्रभु के पास होती है। संप्रभुता फाइनली किसके पास होगी? जनता के पास होगी। और वह जो संप्रभुता है, वह जो समाज है, वह जो नियम है, वो कौन बनाएगा? वह जनता बनाएगी। तो यहां पर रूसो कॉमनवेल्थ की बात कहते हैं कि यदि हमने एक समाज बनाया, एक सोसाइटी बनाई, एक नागरिक समाज बनाया, एक सभ्य समाज बनाया, तो सबने अपनी सारी इच्छाओं को एक प्लेटफॉर्म पर सामने जाकर रखा। यानी सब लोग ने, यानी सभी लोगों की यह इच्छा थी कि यदि कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करे तो उसको दंड देना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ? एक कॉमन इच्छा का एक नियम बन गया। सब लोगों ने यह इच्छा अपनी सामान्य सामने रखी कि स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए मनुष्य के पास, तो उसके लिए नियम कानून बनाए गए। संपत्ति का अधिकार होना चाहिए तो उसके लिए नियम कानून बनाए गए। तो कहने का मतलब यह है कि जो सामान्य इच्छा है, वो सामान्य इच्छा दरअसल हम सबकी अपनी अपनी जो कॉमन इच्छाएं हैं उन सबको हमने एक नियम, कानून, संविधान में संहिताबद्ध कर दिया। और इसी को ही रूसो आगे जाके कहते हैं कि ये जो शक्ति है, ये सोवर्जिन यानी संप्रभुता, यानी संप्रभु के रूप में यही जो है हमारे ऊपर शासन करेगी। अब वो ये कहते, रूसो कहते हैं कि संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता है, संप्रभुता जो है उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। रूसो कहते हैं कि संप्रभुता सैद्धांतिक रूप से जो है वह अंतिम होती है, यानी संप्रभुता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। सैद्धांतिक संप्रभुता के पास सारे अधिकार हैं, संप्रभुता जो है वो फाइनली किसी भी प्रकार का डिसीजन ले सकती है, लेकिन यह बात भी रूसो ने कही है कि संप्रभुता अंतिम या फाइनली रूप से कॉमन विल पे आधारित होनी चाहिए। यानी सब व्यक्ति टैक्स जो है टैक्स देंगे, सभी व्यक्ति जो है कर टैक्स पेयर होंगे, तो ये नियम सबके लिए लागू होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति जो है उसके लिए कहा कि आप टैक्स दोगे और बाकी की जनता टैक्स नहीं देगी, या किसी एक व्यक्ति के लिए नियम लागू कर दिया कि आपके पास स्वतंत्रता होगी और बाकी व्यक्तियों के पास स्वतंत्रता नहीं होगी। तो रूसो ये कहते हैं कि जो संप्रभुता है उसमें अंतिम सैद्धांतिक रूप से
पावर होती है, यानी अंतिम शक्ति संप्रभुता में होती है इस बात के लिए जब वो कॉमन सभी लोगों के हित की बात करे। और यहां जब सामान्य इच्छा की बात आती है तो सामान्य इच्छा में जब हम लॉक की बात करते हैं, हॉब्स की बात करते हैं, तो इनसे भी ये कहीं ना कहीं रूसो के विचार अलग हो जाते हैं। रूसो यहां से एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। कोई ट्रस्टीशिप संरक्षिता की बात करता है तो कोई जो है अपनी इच्छाओं को उस संविधान, उस कानून, उस राज्य में सौंप देने की बात करता है, और कोई जो है उस व्यवस्था राजतंत्र में सौंप देने की बात कर देता है। यानी हॉब्स जैसे व्यक्तियों की बात करी और लॉक जैसे व्यक्ति की बात करूं, लॉक जैसे व्यक्तियों की यदि बात की जाए तो वो एक ट्रस्टीशिप, एक संरक्षिता की बात कहकर जो है वो सामान्य इच्छा को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन रूसो यहां पर यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य जो है वह पैदा स्वतंत्र होता है, लेकिन पैदा होने के बाद वो चारों तरफ बंधनों से क्या होता है, घिर जाता है, बेड़ियों से वह जो है बंध जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में सभ्य समाज, नागरिक समाज बनाना जरूरी था, संपत्ति जैसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना जरूरी था, एक सामान्य इच्छा पर काम करना जरूरी था, और उन्हीं के लिए ही, उसी के लिए ही हमने अपनी अपनी स्वतंत्रताओं को एक सामान्य इच्छा के रूप में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यहां ये बात रूसो बताने का प्रयास कर रहे हैं। और रूसो ने इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरे अपने कंसेप्ट को कहीं ना कहीं संप्रभुता, सोवरेनिटी के रूप में समझाने का प्रयास किया है। और संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत रूसो सबसे ज्यादा महत्व देने का प्रयास करते हैं स्वतंत्रता पर। और वो वही बात कहते हैं कि जो मूल और प्राकृतिक अवस्था थी उस समय मनुष्य सबसे ज्यादा स्वतंत्र था, उस समय वो अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर लेता था। लेकिन आज की स्थिति में भी वैसी परिस्थितियां सामान्य इच्छा के रूप में निर्मित की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने रूसो के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू करने का प्रयास किया है कि आखिरकार रूसो किस प्रकार से संप्रभुता की बात करते हैं, कॉमनवेल्थ की बात करते हैं, और प्राकृतिक मूल अवस्था से वह सभ्य समाज, नागरिक समाज की ओर आगे व्यक्ति कैसे बढ़ जाता है उसकी बात करते हैं। और फिर इसकी तुलना हम हॉब्स और लॉक से करते हैं, जिन्होंने सामान्य इच्छा को अलग प्रकार से परिभाषित किया। लेकिन आज भी सबसे ज्यादा यही विचार कहीं ना कहीं मानक रूप से अनेक देशों के संविधान में माना जाता है, स्वीकार किया जाता है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह सबसे बड़ा द्योतक है, सबसे बड़ा सिंबल है किसी भी संविधान, किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन की कितने महान और कितने महान ना होने के बीच में। यानी अनेक देशों ने लोकतंत्र को अपनाया है, अनेक देशों ने डेमोक्रेसी को अपनाया है, अनेक देशों ने रिपब्लिकन गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया है, और इन सारी व्यवस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ वही बात मानी गई है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता किस हद तक प्राप्त हुई है। तो यहां पर हमने रूसो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ने का प्रयास किया। अब हम इस पे विस्तार से एक अलग नेक्स्ट जो है पार्ट 2 में लेकर आएंगे, चर्चा करेंगे कि रूसो के राज्य के बारे में विचार कैसे हैं, संप्रभुता के बारे में रूसो के विचार डिटेल में कैसे हैं, और जो कॉमनवेल्थ है उसके बारे में रूसो के विचार कैसे हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की।